एक एक तक पहुंचेंगे, चुन चुन कर पहुंचेंगे। अब कोई टैक्स से नहीं बच पाएगा। वजीर खजाना शौकत तरीन ने बिगल बजा दिया। कहते हैं एफबीआर चंद हफ्तों में बगैर नोटिस दिए टैक्स नादहिंदगान के पास पहुंच जाएगा। गैर रजिस्टर्ड अफराद के लिए खुशखबरी है कि आइंदा चंद रोज में उन तक पहुंच जाएंगे। अब हम नोटिस नहीं देंगे, अब हम उनको बताएंगे कि उनकी आमदनी कितनी है। हिरासा नहीं करेंगे, सिर्फ डेटा उनके सामने रखेंगे। टैक्स नादहिंदगान तक पहुंच चुके हैं, बस स्विच ऑन करना है। हमारे पहुंचने से पहले गैर रजिस्टर्ड अफराद टैक्स देना शुरू कर दें। वजीर खजाना ने कहा कि अगर वो इस ओहदे पर रहे तो न सिर्फ टैक्स बल्कि सेल्स टैक्स भी देना पड़ेगा। वजीर खजाना ने यह भी कहा कि पहले टैक्स दें, फिर हुकूमत का एहतसाब करें। कहा लोग होटलों में जाकर 30,000 का एक वक्त का खाना खा लेते हैं और टैक्स कम देते हैं। पाकिस्तानियों के क्रिप्टो करेंसी में 18 अरब रुपए डूब गए। ऑनलाइन 11 एप्लीकेशंस दिसंबर में अचानक बंद हो गईं। लोगों ने आलमी क्रिप्टो एक्सचेंज बाइनेंस का नाम देकर बंद होने वाली एप्लीकेशंस पर सरमाया लगाया। एप्लीकेशंस पर क्रिप्टो करेंसी पर जुआ भी खिलाया जाता था। FIA ने बाइनेंस के पाकिस्तान में कंट्री हेड और अमेरिका में हेडक्वार्टर को नोटिस भेज दिए। FIA के नोटिस में सवाल किया गया है कि बताया जाए बाइनेंस से जुड़े फाइनेंशियल क्राइम में कौन कौन मुलविस है। FIA साइबर क्राइम सेल का कहना है कि क्रिप्टो करेंसी अकाउंट से टेरर फाइनेंसिंग और मनी लॉन्ड्रिंग बहुत आसान है। मुमकिन है पाकिस्तान से भी क्रिप्टो करेंसी अकाउंट से पैसा बाहर गया हो। बाइनेंस पाकिस्तान से तहकीकात में ताउन करे। कराची में कोरोना बेकाबू केसों में तेजी से इजाफा। कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 10.25% तक जा पहुंची। हुकाम का कहना है कि कराची में कोरोना केसों की बढ़ती हुई शरह का सबब ओमिक्रॉन वेरिएंट है। कराची में ओमिक्रॉन के मजीद 30 केसेस की तस्दीक। शहर में ओमिक्रॉन से मुतासर अफराद की तादाद 163 हो गई। महकमा सेहत के मुताबिक सबसे ज्यादा केस जिला शर्की से सामने आ रहे हैं। लाहौर में भी कोरोना बढ़ने लगा। मुस्बत केसों की शरह एक रोज में 2 गुना होकर 5.7% हो गई। लाहौर में ओमिक्रॉन केसेस की तादाद 242। इस्लामाबाद में मजीद 34 अफराद में ओमिक्रॉन वेरिएंट की तस्दीक। मुल्क में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 2.5% से ज्यादा रिकॉर्ड की गई। मजीद 1293 केस सामने आ गए। कोरोना से 6 अफराद इंतकाल कर गए। सिंध में घरेलू खवातीन की वैक्सीनेशन कम होने से ओमिक्रॉन तेजी से फैलने का इंकशाफ। अगले हफ्ते से घर घर जाकर घरेलू खवातीन को कोरोना वैक्सीन लगाने का ऐलान। रुकन सिंध असम्बली कासिम सुमरो का कहना है कि कराची के जिला कोरंगी, मलीर और शर्की के कुछ इलाकों में खवातीन की वैक्सीनेशन की शरह इंतहाई कम है। शहर में केसेस बढ़ने के बावजूद महकमा सेहत ने कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर्स के औकात कम करके सुबह 8 से रात 8 बजे तक कर दिए। महकमा सेहत के ज़राए का कहना है कि बहुत ही कम तादाद में लोग बूस्टर डोज लगवाने आ रहे हैं। वैक्सीनेशन के आगाज पर मेगा सेंटर्स 24 घंटे खुले रहते थे। हमारी दोस्ती बहुत पुरानी है और इंशाल्लाह यूं ही चलेंगे। तो जहाज का रुख कभी इस तरफ भी आएगा? ये मुस्कुरा क्यों रहे हैं? ये तो मुस्कुरा रहे हैं। नहीं, जहाज कभी आ सकता है कि नहीं? जहाज हर तरफ जा सकता है। हर तरफ जा सकता है। जहांगीर तरीन का जहाज कहीं भी जा सकता है। नून लीग हो, PTI हो या कोई और। साद रफीक की बेटी की शादी में तहरीक इंसाफ रहनुमा की शिरकत पर दिलचस्प गुफ्तगू। सहाफियों ने घेर लिया। जहांगीर तरीन मुस्कुराते रहे। कहते हैं जहाज तो हर तरफ जा सकता है। नून लीग से पुरानी दोस्तियां हैं, ऐसे ही चलेंगी। अयाज सादिक ने लुकमा दिया कि जहांगीर तरीन हो या कोई और PTI लीडर, इमरान खान के सिवा सभी मुस्कुरा रहे हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में राना शमीम बयान हलफी केस। अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद ने मीडिया पर्सन्स की हद तक तौहीन अदालत की फर्द जुर्म की कार्रवाई मौखिर करने की इस्तदा कर दी। कहा राना शमीम पर फर्द जुर्म आयद की जाए, उनका फेयर ट्रायल का हक होगा। अदालती मुआवन रीमा उमर बोली, माजी में इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती कि मीडिया को ऐसा बयान छापने पर कसूरवार ठहराया गया हो जिस पर बयान देने वाला कायम हो।
केस में राना शमीम के वकील लतीफ़ आफरीदी ने कहा कि अंसार अब्बासी को बहुत पहले से जानते हैं, ये आवाम तक सच पहुंचाने की कोशिश करते हैं। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा, क्या आप ये कहना चाहते हैं कि सहाफ़ी को छोड़ दें और मेरे क्लाइंट के खिलाफ कार्रवाई करें? अदालती मुआविन फैसल सिद्दीकी ने कहा, लापरवाही की इशाअत पर मुजरिमाना तौहीन अदालत का केस नहीं बनता। फिरदौस आशिक अवान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में तौहीन अदालत की, जिसे तमाम मीडिया ने दिखाया। उस केस में भी मीडिया के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई थी। सीनियर सहाफ़ी नासिर जैदी बोले, हमें इस अदालत से इंसाफ मिला है, इस्तदा है कि चार्ज ना फ्रेम करें। केस की मजीद समाअत 20 जनवरी तक मुलतवी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में राना शमीम से मुताल्लिक़ केस में अंसार अब्बासी ने बताया कि अदालती ऑर्डर में उनके हवाले से लिखा गया कि अगर हक़ाइक़ गलत भी हुए तो मुफाद आमा में छापूंगा, जबकि उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं की। बयान हलफी की इशाअत में एहतियात बरती, अदालत और जज का नाम नहीं लिखा। अब बयान हलफी के बारे में राना शमीम ने बताना है, हमने राना शमीम का दावा छापा, साकिब निसार का जवाबी दावा भी छापा कि ऐसा कुछ नहीं। चीफ जस्टिस ने कहा, अदालती कार्रवाई के दौरान कोशिश की कि आपको एहसास हो जाए कि आपने क्या किया। एक बयानिया बनाया गया कि इस कोर्ट के जजेस इन्फ्लुएंस्ड थे। इंक्वायरी करानी है तो फिर उनकी नहीं होगी जिनके बारे में लिखा गया, इंक्वायरी फिर उन जजेस की होगी जो उस वक्त बेंचेस में मौजूद थे। अदालत इजहार राय की आज़ादी का बहुत एहतराम करती है। साबिक चीफ जज सुप्रीम एपीलेट कोर्ट गिलगित बल्तिस्तान राना शमीम कहते हैं कि उन्होंने किसी पर कोई इल्जाम नहीं लगाया। अगली समाअत पर देखेंगे। गैर मशरूत माफी मांगने से मुतालिक सवाल पर कहा कि केस ज़ेरे समाअत है, कुछ नहीं कहेंगे। क्या ये पुलिस स्टेट है? आइन और कानून को मजाक बना रखा है। आइन और कानून की धज्जियां बिखेरना बंद करें। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस काजी फाइज ईसा लापता अफराद केस में FIR दर्ज करने की अपील पर समाअत के दौरान रिमार्क्स। अदालत ने प्रोसिक्यूटर जनरल सिंध को मुखातिब करते हुए कहा कि दुख हुआ रियासत एक FIR दर्ज होने के खिलाफ अदालत आई। बताएं, आपने किस हैसियत में अपील दायर की? क्या राजा उमर खत्ताब इतना ताकतवर है कि आपके इदारे को चला रहा है? ये कौन सा तरीका है? जो मर्जी आए वो करें। अदालत ने प्रोसिक्यूटर जनरल सिंध से अपील दायर करने पर वजाहत तलब कर ली। महीने से तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही है। हम ये खाना जो है इस पे बनाते हैं, पिछले 3 दिन से हमारे घर खाना नहीं बना। किसी टाइम हो के अब अफोर्ड हो जाए तो सिलेंडर जला लेते हैं, वरना छत पे रख के लकड़ियों के साथ गुजारा कर लेते हैं। लाहौर में गैस की किल्लत, टाउनशिप के इलाके में शहरी लकड़ियां जलाने पर मजबूर। खवातीन का कहना है कि गैस आती ही नहीं, महंगा सिलेंडर नहीं खरीद सकते। कराची और रावलपिंडी में भी गैस की किल्लत। रावलपिंडी के बेशतर इलाकों में गैस मुकम्मल तौर पर गायब। घरेलू सार्फिन हो या तंदूर और होटल मालिकान, सब परेशान। इस्लामाबाद में बारिश के बाद पार्लियामेंट लॉजेस की छतें टपकने लगीं। पीपल्स पार्टी की रुकन कौमी असम्बली शाजिया सोबिया ने कहा कि छत टपकने की शिकायत कई बार करवा चुकी हैं। बारिशों में अवामी नुमाइंदों का ये हाल है, आम आदमी का क्या होगा? बलूचिस्तान में चमन, ज़ियारत और मुनहका इलाकों में बर्फबारी। सड़कें, दरख्त, मकानात समेत हर चीज़ बर्फ से ढक गई। कोयटा ज़ियारत शाहराह भी आम दो रफ्त के लिए जुज़वी तौर पर बहाल। सयाहों को ज़ियारत के लिए सफ़र से गुरेज करने की हिदायत। रास्ते खोलने का काम जारी। कोशक टॉप, कान मेहतरजई हाईवेज और ज़ियारत शाहराह आम दो रफ्त के लिए बहाल। कान मेहतरजई हाईवे से बर्फ हटाने का ऑपरेशन मुकम्मल। कोयटा जोब शाहराह ट्रैफिक के लिए खोल दी गई। खिला अब्दुल्ला, सरानान, पशीन, बोस्तान में बारिश का सिलसिला जारी। बलूचिस्तान के शिमाल मगरबी इलाकों में आज भी बर्फबारी और तेज बारिश का इम्कान। वज़ीर आज़म ने वज़ीर आला बलूचिस्तान से हालिया बारिशों से नुकसानात की रिपोर्ट तलब कर ली। मुतासरा अफराद की हर मुमकिन इमदाद की हिदायत। पाक बहरिया का बारिशों और सैलाब से मुतासरा बलूचिस्तान के दूर दराज साहिली इलाकों में रिलीफ ऑपरेशन जारी।
मुख्तलिफ इलाकों में मेडिकल कैंप्स में लोगों को इलाज और अद्वियात की सहूलतें और खुराक फराहम की गई। खुराक, पीने का साफ पानी और दीगर ज़रूरियात ज़िंदगी भी फराहम की गई। पाक बहरिया के जवानों ने लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया। और इंतजार की घड़ियां खत्म। जियो का अपने नाजरीन के लिए साले 9 का बेहतरीन तोहफा। सेवन स्काई एंटरटेनमेंट के बैनर तले खूबसूरत रोमांटिक म्यूजिकल टेलीफिल्म रोपोस्ट आज रात 8 बजे सिर्फ जियो पर पेश की जाएगी।